Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए आप लोगों के सामने। GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया फॉर UPSC एंड द UPPCS for 2024 exam by the India's top educators, and it is also available at Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं सेशन को। कल के सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार उसे देख लेते हैं। कल जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था बच्चों, वो ये था कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस साल की गई थी। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। तो 1905 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपीपीसीएस 2017 में जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार, आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या कौन सी बातें लिखी हुई हैं। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने जो है बच्चों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, और इसकी जो सोसाइटी फॉर्म किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में, इसका एम क्या था? टू ट्रेन द नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं भारत की सेवा के लिए नेशनल मिशनरीज को जो है ट्रेन करना, ये इस सोसाइटी की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का एम था। By all constitutional means the true interest of the Indian people, and to prepare a cadre of selfless workers who were to devote their lives to the cause of the country and religious spirit। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करने के लिए इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में की जाती है। इस सोसाइटी से कुछ और भी मेंबर्स जुड़े हुए थे। उनका नाम था यू श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, देन NN जोशी, देन पंडित हृदयनाथ कुंजरू, MC सीतलवाड़, BN राव, आनंदी कृष्ण स्वामी अय्यर व इट्स मेंबर्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कलकत्ता का 1906 का जो अधिवेशन होता है बच्चों, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यहाँ ये इस 1906 के सेशन में ही जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वहां पे जो मॉडरेट लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि उनके जो लीडर हों वो अपॉइंट हों प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कांग्रेस के। देन जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनका मानना था, वो चाह रहे थे कि उनके द्वारा जो है चुने गए लीडर के द्वारा प्रिसाइड किया जाए इस कलकत्ता सेशन को। ये जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहा था आपको देखने को मिलेगा कि आगे चलकर के जो इस सेशन को प्रिसाइड किया गया था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, एंड दोनों लीडर्स दोनों गुटों के लीडर्स के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया था दादा भाई नौरोजी जी की इस प्रेसिडेंटशिप को। तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्या लिखे, और ध्यान रखिएगा 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। आप उस 1907 के सूरत अधिवेशन को बच्चों हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम देखते हैं। इन 1906 कांग्रेस वाज इन रियल डेंजर ऑफ स्प्लिटिंग इनटू टू ग्रुप्स। तो यही 1907 में जो सूरत स्प्लिट होता है, एक्चुअली इसका जो है आपको देखने को मिलेगा कि 1906 में ही स्प्लिट होने वाला था, बट दादा भाई नौरोजी क्योंकि प्रिसाइड करते हैं इस सेशन को, इस चीज को जो है दोनों लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया था। द एक्सट्रीमिस्ट वर मोर पॉपुलर देन द मॉडरेट्स। 1906 की हम बात कर रहे हैं, और इस सेशन से पहले आपको देखने को मिलेगा कि extremists would have taken over Congress had they elected a leader among them, but it was not done. Moderates were politically intelligent थे। आपको देखने को मिलेगा मॉडरेट्स लीडर जो है politically intelligent थे। इन 1906 की जब हम बात करते हैं, कैलकाटा सेशन was presided by दादा भाई नौरोजी। मॉडरेट ने जो है ये जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी जी को जो है चूज किया एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ कैलकाटा इन 1906।
और दादा भाई नौरोजी जी को आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। इनके रिस्पेक्ट जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दोनों के द्वारा की जाती थी। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। फाइन। इन दिस सेशन कांग्रेस ने जो है, ये जो हम कैलकाटा सेशन की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो है स्वराज को अडॉप्ट किया गया एज अ गोल ऑफ द इंडियन पीपल। मॉडरेट्स टोन्ड डाउन द रिजोल्यूशन इन comprised compromise state and made it self government meet obtaining the self governing British colonies। देखिए, जिस सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज की बात यहाँ पे की जा रही थी, मॉडरेट्स ने जो है इससे अपने हिसाब से इसके डेफिनेशन को चेंज कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है हम सेल्फ गवर्नमेंट लेंगे, बट दैट शुड बी within the British Empire। Thus, the whole meaning of Swaraj of the extremists was changed and the Congress was now bound to split। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पास स्वराज रिजोल्यूशन इन द ईयर 1905। द पर्पस ऑफ द रिजोल्यूशन वाज, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अप द स्वराज कॉल इन दिस बनारस सेशन। बनारस सेशन आपको पता है 1905 में हुआ था, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। इसके बाद जब 1906 में कलकत्ता सेशन होता है, तो वहां भी बच्चों इस स्वराज जो पास, जिसपे आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा आप कह सकते हैं कि इसमें बातचीत शुरू हो गई थी। इसका जो रिजोल्यूशन था स्वराज पे जो है पास हो जाता है 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में। और जो मेन पर्पस था इस स्वराज का बच्चों, टू सर्व सेल्फ रूल। देखिए एक्चुअली जो है हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे एंड बॉयकॉट करना था हमें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, फॉरेन गुड्स का, एंड द रिवाइवल ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड द प्रोटेक्शन प्रोसेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेटर एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया। इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। स्वराज इज एज अ नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय, देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि स्वराज वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द दादा भाई नौरोजी एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस। एक गोल के रूप में कि कांग्रेस का गोल जो है स्वराज होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जो है डिमांड रखी गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन 1906 में। तो उम्मीद करते हैं ये कैलकाटा सेशन आपको याद होगा, 1906 याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ध्यान रखिएगा। और इसी कैलकाटा सेशन में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा स्वराज एज अ नेशनल डिमांड जो है रखा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे सामने बच्चों। ये जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कैलकाटा सेशन, दादा भाई नौरोजी, 1906, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन जो है आप खुद ही बना सकते हैं। आपके सामने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्ड स्वराज वाज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए क्या कह रहा है, पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन से जो है स्वराज वर्ड वाज अटर्ड। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कैलकाटा सेशन 1906 की हम बात कर रहे हैं, विच वाज प्रिसाइडेड बाय द दादा भाई नौरोजी। यूपीपीएससी प्री 2014 में आया हुआ, देन उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, वेरियस टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आखिर इस कैलकाटा सेशन आप लोगों को याद भी हो गया है मेरे ख्याल से। कैलकाटा सेशन में जो है स्वराज वाज वो फर्स्ट अटर्ड एज अ गोल ऑफ द इंडियन पीपल इन दिसंबर 1906। और इसके अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस दादा भाई नौरोजी जी ने जो है अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो है कहा था कि गोल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट, और स्वराज वॉज सेम एज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जिस प्रकार से सेल्फ गवर्नमेंट जो है यूनाइटेड किंगडम का, इन द सेम वे हमें भारत के लिए भी स्वराज चाहिए और सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट लीडर, अब आप देख सकते हैं कि कितनी बार एक ही क्वेश्चन इस यूपी में भी वेरियस टाइम रिपीट हुआ है, उत्तर प्रदेश में पूछा हुआ है, बिहार में पूछा हुआ, उत्तराखंड में पूछा हुआ, अभी आपको देखने को मिलेगा और भी स्टेट्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर अब ऑप्शन कौन कौन सा आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी है। यहीं पर अगर कहीं गलती से नाम दयानंद सरस्वती का लिखा होता बच्चों, तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ इनमें से जो है कौन लीडर जो है फर्स्ट, सबसे पहले जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर दयानंद सरस्वती का नाम होता है इन चारों नामों के साथ, तो आप दयानंद सरस्वती यूज करते, दयानंद सरस्वती जो इसका जवाब होता। बट सिंस यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग को पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक पॉपुलर स्टेटमेंट वॉज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक,
यहाँ पे आपको देखने को मिला ऑल्दो द वर्ड स्वराज वाज यूज्ड बाय द दयानंद सरस्वती, सबसे पहली बार दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यूज किया गया था। वहीं अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से बच्चों, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द सबसे पहली बार किसने जो है कहा था, या फिर किस सेशन में कहा गया था? कैलकाटा सेशन 1906। और सबसे पहले जो स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था दयानंद सरस्वती जी ने। और अगर यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी का नाम नहीं है, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है, और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया वो स्टेटमेंट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये आप लोग को पता है। देन आवर आंसर इज ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बच्चों, दादा भाई नौरोजी वॉज फॉर्मली नोन एज। अब यहाँ पे जो है आपको कोई ऑप्शन नहीं देखना, सीधा सीधा आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं बच्चों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम दादा भाई नौरोजी जी को जानते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं आखिर कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज यही सपोज कीजिए ये आंसर आपके सामने है, यहाँ से जो 4-5 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी आने वाले टाइम आपके सामने ही देखने को मिलेंगे कि सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन से जो है 4-5 क्वेश्चन जो है आगे आया हुआ है। दादा भाई नौरोजी, अब देखिए इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ही वॉज पारसी, अब ये पारसी ध्यान रखिएगा, पारसी इंटेलेक्चुअल एजुकेशनिस्ट एंड एन अर्ली इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर। ही वॉज द फर्स्ट एशियन इलेक्टेड, देखिए हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ये पहले एशियन थे जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट किया गया था 1892 में जो है एज लिबरल पार्टी मेंबर फ्रॉम द सेंट्रल फिन्सबरी कंस्टिट्यूएंसी इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी कि लिबरल पार्टी से पूछा हुआ है, कहां से जो है सेंट्रल फिन्सबरी कंस्टिट्यूएंसी से यूनाइटेड किंगडम में। देन अब जो है 3 बार जो है इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में भी ये नियुक्त इलेक्ट हुए हैं। 1886 की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू में ही इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। 1886 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, देन 1893 में, देन 1906 में। इन 3 सालों में जो है दादा भाई नौरोजी जी को, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। देन C.Y. चिंतामणि, इंडियन एडिटर जर्नलिस्ट लिबरल पॉलिटिशियन टोल्ड अबाउट दादा भाई नौरोजी डैट, ये भी बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये जो है C.Y. चिंतामणि जी ने दादा भाई नौरोजी जी के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था। मेनी इंटेलिजेंट एंड सेल्फलेस लीडर हैड एम्बेलिश्ड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया बट इन हिज एरा दादा भाई नौरोजी जी के बराबर कोई नहीं था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जी की हम बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं दादा भाई नौरोजी जी के लिए अगर कहीं भगवान है तो वो दादा भाई नौरोजी है। एंड देयर इज अ गॉड समवेयर, ही इज दादा भाई नौरोजी। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछा हुआ कि गोखले जी ने दादा भाई नौरोजी जी के लिए क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हाउस ऑफ कॉमन में जो फर्स्ट एशियन इलेक्ट हुए थे वो दादा भाई नौरोजी जी थी। लिबरल पार्टी के मेंबर थे फ्रॉम सेंट्रल फिन्सबरी कंस्टिट्यूएंसी इन यूनाइटेड किंगडम। तो वही लिखा हुआ अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बार बार जो है एक्सप्लेनेशन को जो है देखना सही नहीं है। देखिए फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में फर्स्ट इंडियन कौन इलेक्ट हुआ था? दादा भाई नौरोजी जी इलेक्ट हुए थे। किस पार्टी के टिकट से ये इलेक्ट हुए थे दादा भाई नौरोजी जी? तो बच्चों हम यहाँ लिबरल पार्टी की हम बात करें, लिबरल पार्टी से इलेक्ट हुए थे। चलिए हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हु वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? अब ये आप लोग को याद हो गया, जैसे कि हम बापू जो है गांधी जी को कहते हैं, इन द सेम वे बच्चों आप लोग को अलग अलग निकनेम जो है अभी एक चैप्टर लेकर के आएंगे, एक अलग सेशन लेके आएंगे जहां पे अलग अलग निकनेम आपको देखने को मिलेगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं? दादा भाई नौरोजी जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उत्तराखंड में पूछा हुआ है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन बाय द टाइटल ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? देखिए यूपी में पूछा है, उत्तराखंड में भी पूछा है, बिहार में भी पूछा हुआ ये। तो हम यहाँ पे बच्चों दादा भाई नौरोजी जी की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी जी के लिए सही नहीं है। अब देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। जब हम बुक्स एंड मैगजीन्स कवर करेंगे, इवन जब हम जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, वहां पे भी जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी के बारे में, देन हम लोगों ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में पढ़ा था, तो वहां देखा था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इट वॉज रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वर्कड एज अ प्रोफेसर। देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात कर रहा, कौन सा सही नहीं है ये पूछा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे सामने, ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ गुजराती इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट बच्चों हमारा सही है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जो है गुजराती के जो है प्रोफेसर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बॉम्बे। ये भी स्टेटमेंट सही। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, सो दैट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मे भी आप लोग को अगर नहीं आते हो तो उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलें। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बॉम्बे। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, डी स्टेटमेंट। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिबरल में जो है लिबरल पार्टी से जो है ये इलेक्ट होते हैं मेंबर। तो देखिए क्या लिखा हुआ डी स्टेटमेंट हमारे सामने है बच्चों, ही वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। क्या कंजर्वेटिव पार्टी की हम बात करते? नहीं बच्चों, हम लोग लिबरल पार्टी की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि 1892 में जब 1892 की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है इलेक्ट होते हैं एज अ लिबरल पार्टी मेंबर फ्रॉम द सेंट्रल फिन्सबरी कंस्टिट्यूएंसी इन द यूनाइटेड किंगडम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पता चल गया कि डी वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर यहाँ लिबरल पार्टी होता तो लिबरल पार्टी जो है सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर द बुक पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश। तो ये चीज तो आप लोग को पता है कि पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई है। अब पूछ रहा है कि कब पब्लिश हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक बच्चे लगातार इसी चीज को याद कर रहे थे कि पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई है, बट कब पब्लिश हुआ था? 1901 में पब्लिश हुआ था बच्चों। 1901 एडी में जो है इस पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को जो है पब्लिश किया गया था। The book Poverty and British Rule in India is written by the Dada Bhai Nauroji. It was published in 1901 AD. 1901 AD में जो इसको पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। He was the first Indian to be appointed as a professor of mathematics and physics at Elphinstone College, Bombay। देखिए जब हम लोगों ने कल के सेशन में इस चैप्टर का जिस्ट पढ़ा था वहां पे ये जो पॉइंट ए वाला लिखा हुआ मेंशन किया गया था कि दादा भाई नौरोजी जी जो है मैथ्स एंड फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किए गए थे एट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में। देन नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, ही वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892। हाँ 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है मेंबर के रूप में लिबरल पार्टी से जो है ये इलेक्ट हुए थे। तीसरा क्या लिखा हुआ, ही स्टार्टेड अ गुजराती जर्नल राजगोपाल। तो हाँ ये भी सही है। करें इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राजगोपाल जर्नल के जो है ये गुजराती जर्नल था हमारा राजगोपाल, उसके पब्लिशर जो है आप कह सकते दादा भाई नौरोजी जी थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा, फॉर 4 टाइम्स ही हैड प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या 4 बार क्या कहते हैं अब दादा भाई नौरोजी जी अपॉइंट हुए थे? नहीं 4 बार नहीं अपॉइंट हुए थे बच्चों। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 3 बार दादा भाई नौरोजी जी अपॉइंट हुए थे। 1886 की हम बात कर रहे थे, 1893 एंड 1996 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर यहाँ 3 लिखा होता 3 होता तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? देख सकते हैं आपकी वेरियस टाइम दादा भाई नौरोजी जी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया था फ्रॉम द लिबरल पार्टी। तो दादा भाई नौरोजी सी हम दादा भाई नौरोजी जी की हम बात करें, दादा भाई नौरोजी जी जो है इलेक्ट होते टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दादा भाई नौरोजी जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, आप सभी लोग को पता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है was the first Indian to become member of British Parliament in United Kingdom's House of Commons। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है, एट विच सेशन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए क्या कह रहा है, अभी मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही जो है एक्चुअली में ये हो गया था कि प्रेसिडेंट जो है उस सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर प्रिसाइड करेंगे या फिर जो है मॉडरेट लीडर प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी को वहां पे चूज कर लिया था एज अ प्रेसिडेंट, इस वजह से जो डिफरेंसेस थे वहां पे वो दब जाते हैं। बट जब 1907 आता है फिर से जो है वो डिफरेंसेस राइज हो जाते हैं और यहाँ पे अगेन जो है कौन अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो है दोनों गुटों में जो है कह सकते हैं दोनों में जो है बहस हो जाती है कि हाँ एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के रूप में या फिर मॉडरेट लीडर। और यही जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, नरम दल में और गरम दल में। नरम दल यानी हम मॉडरेट लीडर की हम बात कर रहे हैं, गरम दल का मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की हम बात कर रहे हैं। सूरत अधिवेशन 1907 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, 1907। और आगे चल के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में जो है
डिवीजन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स का 2 गुटों में, और आगे चल करके 1916 में बच्चों लखनऊ अधिवेशन में एक्सट्रीमिस्ट लीडर यूनाइट होते हैं मॉडरेट लीडर्स के साथ। चलिए हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप सभी लोग को पता है 1885 में होती है, और 1907 में जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 2 गुटों में डिवाइड हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिन्हें हम गरम दल कहते हैं। जैसे वो कौन कौन से हमारे लीडर थे, लाल बालपाल एंड और बिंदु घोष, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर को लीड कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय जी लीड करते हैं। वहीं मॉडरेट लीडर की हम बात करते हैं जिन्हें हम नरम दल भी कहते हैं, इन्हें जो रास बिहारी घोष जी लीड कर रहे थे। रास बिहारी घोष जो है इस सेशन को प्रिसाइड कर, इसको जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं इस सेशन को जो है प्रिसाइड करने में। रीजन था यहाँ पे डिवीजन का वाज 4 रिजोल्यूशन, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ रूल, जो कि 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में पास किया गया था। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये जो वांट टू कंटिन्यू दिस रेजोल्यूशन व्हाइल द लिबरल्स वर नॉट इन द फेवर। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। वेयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि सूरत सेशन अधिवेशन की हम बात करें, सूरत अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो गया था 2 पार्ट में, मॉडरेट्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट में। तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है कि कौन सा कलकत्ता अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन है, कराची अधिवेशन, नहीं, कोई नहीं, सीधा सीधा जो है हमारा सूरत अधिवेशन की हम बात करें 1907 की बात कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बच्चों। द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1987 वाज, अभी हम लोगों ने देखा था रास बिहारी घोष जी जो है सक्सीड हो जाते हैं इस सूरत अधिवेशन को प्रिसाइड करने में। रास बिहारी घोष यानी कि आरबी घोष की हम बात कर रहे हैं, सूरत सेशन 1907 जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। इसे हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। क्यों सूरत स्प्लिट कहते हैं? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 4 रिजोल्यूशन जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पास किए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, द क्वेश्चन ऑफ आइदर रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ दीज 4 रिजोल्यूशन बिकम द कॉज ऑफ स्प्लिट। ये हाँ सही है, ये सही बात कह रहे हैं कि ये जो 4 रिजोल्यूशन पास किए गए थे, अब ये यही हो रहा था कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो कह रहे थे कि जो ये रिजोल्यूशन थे उनको कंटिन्यू करें, बट मॉडरेट लीडर्स का कहना था कि नहीं, हम जो है इन सभी चीजों को जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते। देखिए अभी यहीं पे हम लोगों ने किया था कि एक्सट्रीमिस्ट वांट टू कंटिन्यू देयर रिजोल्यूशन व्हाइल द लिबरल्स वर नॉट इन द फेवर। लिबरल्स यानी कि हम मॉडरेट्स की बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ आइदर रिटेंशन or rejection of these 4 resolutions became the cause of a split in Congress of the next Congress session held in Surat 1997. Which on the following was not of the resolution? कह रहा कि इसमें से कौन सा रिजोल्यूशन में नहीं था? क्या बच्चों बंगाल के विभाजन का जो कैंसिल करना था, एनमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या ये था? बॉयकॉट था, नेशनल एजुकेशन था, स्वदेशी था? तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे बात करते, बॉयकॉट की बात कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, स्वदेशी की बात कर रहे थे, नेशनल एजुकेशन की बात कर रहे थे, बट वहां पे जो है एनमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं था। ये जो एनमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है बच्चों, दिल्ली दरबार जो 1911 होती है वहां पे बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century बिगिन ओवर स्ट्रेटेजीज ऑफ द कांग्रेस। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत जो स्प्लिट होता है, जो ये प्रोसेस था स्प्लिट का, शुरू हो जाता है 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही। अब उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, जो स्ट्रेटेजीज कांग्रेस मूवमेंट में अपनाई जा रही थी, कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव था, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट। तो देखिए बच्चों ये तीनों की तीनों ये सभी वजह थे जिसकी वजह से जो है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखती है। सूरत स्प्लिट जहां पे हम देखते हैं सेपरेशन हो जाता है कांग्रेस पार्टी के मैन का इंटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एट द सूरत सेशन of the Congress in 1907. The process of the split in the Congress in the early of the 20th century began over the strategies of the Congress movement. देखिए ये भी रीजन है हमारा। देन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव देखिए मॉडरेट लीडर्स किसी और मॉडरेट लीडर्स ऑब्जेक्टिव कुछ और रख रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है उनकी ऑब्जेक्टिव कुछ और थे। जैसे 1906 की हम बात करते हैं, जो 1906 में रिजोल्यूशन पास किया, नेशनल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, बॉयकॉट की बात कर रहे थे, स्वदेशी की बात कर रहे थे, सेल्फ रूल की बात कर रहे थे। ये जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो चाहते थे कि आगे इसको कंटिन्यू रखा जाए, बट जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे नहीं चाहते, वो जो इसके फेवर में नहीं थे। And the participation of the people in the Congress movement. Extremists were led by the Lokmanya Tilak, then Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chand Pal,
एंड देखिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में कौन कौन थे, लाल बाल पायन और बिंदु घोष, ये 4 नाम याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि ये पूछता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे और मॉडरेट लीडर्स कौन थे। वहीं जब हम मॉडरेट लीडर्स की बात करते हैं बच्चों, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लीड किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोगों को पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु और द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी जी। देन फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी के सभी हमारे नेता जो है मॉडरेट यानी कि नरम दल के नेता थे। कांग्रेस जो है डिवाइड होती है 1907 में, आप सभी लोग को पता है। उसके बाद रीयूनाइट होती है, जो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, जो मींस एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है मॉडरेट लीडर्स के साथ रीयूनाइट हो जाते हैं कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसे अंबिका चरण मजूमदार जी प्रिसाइड करते हैं। सूरत अधिवेशन आप लोग को पता है रास बिहारी घोष, आरबी घोष जी जो प्रिसाइड कर रहे थे। वहीं जब हम लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करते हैं, उसको अंबिका चरण मजूमदार जी प्रिसाइड कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। चलिए पूरा नाम नहीं लिखते हैं, फाइन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद बच्चों हम मुस्लिम लीग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्प्लिट ऑफ सूरत इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। आप सभी लोग को पता, हम यहाँ सूरत अधिवेशन की बात करें, सूरत अधिवेशन में जो है, अब देखिए यहाँ पे तो स्प्लिट ऑफ सूरत लिखा ही हुआ है, यानी कि यहाँ पे ईयर की पूछ रहा है, ईयर 1907 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 1905 की जब हम बात करते हैं तो बनारस में जो है अधिवेशन हो रहा था, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये आप लोग को पता है बच्चों। 1906 की हम बात करते हैं, 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन को दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड किया था। चलिए देखते हैं आखिरी एक्सप्लेनेशन क्या लिखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर में, मॉडरेट लीडर में। सूरत अधिवेशन 1907 में हेल्ड बैंक्स ऑन द ताप्ती रिवर, ये ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी के किनारे सूरत में जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को जो है हेल्ड किया जा रहा था। एक्सट्रीमिस्ट को लीड कर रहे थे लोकमान्य तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल जी, और मॉडरेट लीडर्स को लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले को हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ द इंडियन महात्मा गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, आप लोग को पता है 1907 सूरत अधिवेशन, जिसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष जी ने। सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय, किसके द्वारा जो है सूरत स्प्लिट जो है, देखिए सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय बेसिक। देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे जो है एक नाम दे दिया तिलक जी का। अब तिलक जी जो है, लोकमान्य तिलक जी जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जो है लीड कर रहे थे, वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जी मॉडरेट लीडर्स को लीड कर रहे थे। सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय तिलक की हम यहाँ बात करें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, what was the main reason for the split of the Indian National Congress एट सूरत इन 1907। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक्सट्रीमिस्ट को जो एक्चुअली जो मॉडरेट्स का जो है अपनी बातों को मनवाने का तरीका था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मॉडरेट लीडर्स जो है प्रेयर पिटीशन का इस्तेमाल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो अपनी बातों को मनवाने के लिए, और इनको भरोसा था कि आने वाले समय में कभी ना कभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी चीजों को समझेगी, हमारे लिए जो है अच्छा करेगी। बट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जो है मॉडरेट की ये जो आप कह सकते हैं जो नेगोशिएशन करने का तरीका था, उस पर भरोसा नहीं था, और यही कारण बनता है सूरत सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 पार्ट में जो डिवाइड होने का। यही लिखा हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों, यूपीएससी 2016 का ये क्वेश्चन है। द मेन रीजन फॉर द सूरत स्प्लिट 1907 इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि जो है हम जो स्वदेशी की हम बात करें, जो बॉयकॉट की बात करें, जो हम सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करें, जो नेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों को जो है पूरे देश में जो है इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और चाहते थे कि आगे इसको हम कंटिन्यू रखें। बट मॉडरेट जो हमारे लीडर्स थे वो इसके फेवर में नहीं थे, एंड मॉडरेट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट। देखिए जितने भी क्वेश्चन थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस इस कलकत्ता अधिवेशन, सूरत सेशन एंड बनारस सेशन से जुड़े सभी हम लोगों ने कवर अप कर लिए। एक बार फटाफट चीजों को जो है 2-3 मिनट में जो चीजों को रिकॉल करेंगे, जितनी बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। और प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने देख लिया कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 का बनारस अधिवेशन जो है प्रिसाइड किया जाता है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम देख लेते हैं। ये सभी चीजें जो है रिपीट हुई हैं।
देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग की बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से किसी भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया गया रहता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की जाती है। 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन की हम बात करते हैं उसको दादा भाई नौरोजी जी प्रिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल जो है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों स्वराज शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। और देखिए अगर ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी जी की बात करें, दयानंद सरस्वती अगर ऑप्शन में होगा तो दयानंद सरस्वती जी आप टिक करेंगे। बट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था वहां पे बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, उस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे वहां पे। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का इट वॉज फर्स्ट अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द दादा भाई नौरोजी एट द इंडियन नेशनल कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वॉज, देखिए यहाँ पे यही इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी क्योंकि यहाँ पे दयानंद सरस्वती का नाम नहीं था। अगर दयानंद सरस्वती नाम दिया हो तो स्वराज शब्द को सबसे पहली बार किसने इस्तेमाल किया तो हम दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे दयानंद सरस्वती का नाम नहीं दिया, तिलक जी की हम बात करें तो तिलक जी का दिया हुआ ये स्टेटमेंट स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, इसकी वजह से हम कहेंगे दिस द फर्स्ट लीडर हु यूज द वर्ड स्वराज वॉज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दादा भाई नौरोजी जी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग को पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जब हम बात करते हैं बच्चों, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी जो है लिखने वाले कौन है, ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया था बुक 1901 में जो है 1901 एडी में इस पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को जो है पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए ये सभी पॉइंट जो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 17 में दिए इन सभी को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन दादा भाई नौरोजी जो है ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इलेक्ट हुए थे फ्रॉम द लिबरल पार्टी। ये ध्यान रखिएगा। सूरत स्प्लिट की हम बात करते हैं 1907 इन विच कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। 1907 सूरत अधिवेशन की हम बात करें, लिखा हुआ है 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, स्प्लिट ऑफ सूरत इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, तो बच्चों 1907 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा सेशन कह रही हूँ, ये आज का टॉपिक हमारा ये वाला कवर अप हो गया है। अब मुस्लिम लीग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। चलिए मुस्लिम लीग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को जो 7-9-10 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद 15 मिनट की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं बच्चों, वहां पे मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ ये जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ उसके बाद जो मॉडल रिफॉर्म दिया उसे हम कवर अप करेंगे। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो देखिए क्या कह रहा कि इसमें से जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा वो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और एक बार फिर से बोलूंगी, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोटेड डाउन करते चले। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनमें से जो है 4 ऑप्शन में से लिखा, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन है। तो नवाब सलीमुल्लाह खान की हम बात करें बच्चों, नवाब सलीमुल्लाह खान वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। आगा खान की अगर हम बात करते हैं, आगा खान was the founding member, the first president of the All India Muslim League. His goal was the advancement of the Muslim agenda and protection of the Muslim rights in India. तो देख सकते हैं आपके, अगर आपसे पूछता है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है किस एम के साथ, किस गोल के साथ जो इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्थापित किया जाता है बच्चों, किस लिए किया जाता है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स एजेंडा एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन इंडिया। 1906 की जब हम बात करते हैं, the meeting was organized during the Dhaka session which is known as All India Muhammadam Educational Conference। तो देख सकते हैं हम यहाँ पूछा था who among the following was the founder of the All India Muslim League। नवाब सलीमुल्लाह खान की हम बात कर रहे हैं और आगा खान की बात करते तो आगा खान was also the founding member and the first president थे इसके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। चलिए एक बार थोड़ा सा और चीजें रह गई हैं उन्हें हम देख लेते हैं।
A founding meeting was hosted by the Nawab Khwaja Salimullah, Nawab Bakar ul Mulk, Nawab Muhsin ul Mulk. Both were jointly appointed as the secretary of the Mohammedan Educational Conference. Lucknow was the headquarter of Muslim League. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कौन सा था, लखनऊ था, और आगा खान जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। आगा खान देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर सलीमुल्लाह खान नाम नहीं दिया होता तब तो आप आगा खान टिक कर देंगे, बट क्योंकि सलीमुल्लाह खान, आगा खान, मोहसिन मुल्क दिया हुआ तो सलीमुल्लाह खान हमारा आंसर होगा। Two of the above names are given, therefore priority will be given to the सलीमुल्लाह खान as a founder of the All India Muslim League। देखिए यहाँ पे अगर प्रायोरिटी की बात आएगी तो सलीमुल्लाह खान, आगा खान और मोहसिन उल मुल्क की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है आगा खान ऑप्शन में दिया हुआ था बच्चों, तो आगा खान कौन थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। आप लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खान जी थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज, देखिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए, लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह एंड द एम ए जिन्ना। तो देखिए हम लोग जो है बच्चों यहाँ सलीमुल्लाह खान की हम बात कर रहे थे, ठीक, आगा खान की हम बात करते, मोहसिन उल मुल्क की बात करते, ये जो है सभी फाउंडर मेंबर्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। तो मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे, यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम दिया और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हो, इन 1996 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था। देखिए एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक ही एक्सप्लेनेशन के बाद जो सभी क्वेश्चंस की जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है एबीसीडी करके फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए 1906 की जब हम बात कर रहे थे, 1906 में मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है ढाका सेशन में, विच इज नोन एज द ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। लखनऊ जो है इस मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर होता है। आगा खान जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, फाउंडर मेंबर हम लोगों ने अभी देख ही लिया बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंडिया 1906 में जब मुस्लिम लीग फाउंड कहा गया था, तो बच्चों हम ढाका की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और एमपी पीसेस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो देखिए क्या कह रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्म हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा 1906 की हम बात कर रहे हैं, 1906 ढाका में। देन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आगा खान की बात करते हैं। आगा खान जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस मुस्लिम लीग के, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आगा खान की हम बात कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन जो दिया, आगा खान, हामिद खान, हसन खान, मोहम्मद अली जिन्ना, तीन ऑप्शन में तो खान नाम है, खान शब्द है। तो मे भी जो है जिन बच्चों को नहीं पता हो या फिर जो है जो कंफ्यूजन में होंगे तो ए बी सी वाले तीनों ऑप्शन में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आगा खान जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस मुस्लिम लीग के। द एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन द ईयर 1997 वाज हेल्ड एट, देखिए 1906 में इस मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। अभी हम लोगों ने देखा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एनुअल सेशन 1907 का हुआ था मुस्लिम लीग का बच्चों, वो कहाँ पे हुआ था, तो कराची में हुआ था। 1907 मुस्लिम लीग सेशन जो है कराची में होता है। और अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस हम कंपेयर करते हैं बच्चों, तो 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1906 में जो है ढाका में हुई थी। एनुअल सेशन अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1907 का सेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। हम लोगों ने देखा था उसी सूरत में जो है सूरत स्प्लिट हो जाता है और उस सूरत सेशन को रास बिहारी बोस जी प्रिसाइड करते हैं। जब हम मुस्लिम लीग के 1907 के सेशन की बात करते हैं तो एनुअल सेशन जो मुस्लिम लीग का 1907 में होता है वो बच्चों कहाँ होता है, कराची में होता है। होप सो इच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित की जाती, बनाई जाती है ढाका में। हम लोगों ने देखा बांग्लादेश किस देश को जो मुस्लिम लीग को बनाया गया था ताकि जो भारतीय मुस्लिम है उनके राइट्स को जो प्रोटेक्ट किया जाए। और जो फर्स्ट सेशन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, देखिए 1906 में इसकी स्थापना की जाती है और 1907 में जो है इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है पहला अधिवेशन होता है बच्चों, कराची में होता है 29th of December 1907 and was presided by आदम जी पीर भाई। देख सकते हैं आपके आदम जी पीर भाई के द्वारा जो है 1907 के कराची अधिवेशन को जो है प्रिसाइड किया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों 1908 का जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन कहाँ होता है, वो बच्चों अमृतसर में होता है। आप देख सकते हैं अमृतसर में होता है 1907 में, वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द आदम जी पीर भाई और 1908 में इट वाज हेल्ड इन अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट लिखा हुआ और रीजन लिखा हुआ। लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइज टुगेदर विद द एम
बीइंग टू अचीव। तो देखिए क्या लिखा है स्टेटमेंट में, क्या लिखा है, लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट टूगेदर विद द एम बीइंग टू अचीव। रीजन क्या दिया, ओनली द मुस्लिम लीग हैज अ राइट ऑफ सच टाइप। अब देखिए ठीक है, स्टेटमेंट तो हमारा सही है, बट जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो गलत है। इसके देख लेते हैं हम रीजन, एक्सप्लेनेशन को क्या लिखा हुआ है, रीजन जो दिया है ये गलत है, यानी कि सी वाला हमारा सही है। आप देख सकते हैं यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002 और 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। हाँ देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बट आर इज रॉन्ग एज अ लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुस्लिम related to the Congress because they pretend like the only institution which represents the Muslims in India। देखिए ये मुस्लिम लीग का ही मानना था कि जो सिर्फ ये मुस्लिम लीग ही जो है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो भारतीय मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेटिव करे। लेकिन ठीक है, ये तो स्टेटमेंट फाइन, ठीक है, सही है, ये स्टेटमेंट दिया गया था, बट जो लिखा हुआ कि रीजन कि हाँ मुस्लिमों को केवल अधिकार है इस चीज का, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ओनली द मुस्लिम लीग हैज अ राइट। ये जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करते हैं, इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। एक ही हम बात करते हैं, हकीम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अहरार मूवमेंट। तो देखिए क्या लिखा है, हकीम अजमल खान was one of the leaders to start the nationalist and the militant अहरार मूवमेंट। क्या हकीम अजमल खान जी जो है अहरार मूवमेंट, जो मिलिटेंट अहरार मूवमेंट था उसको शुरू करने वाले थे। बी लिखा हुआ है व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड सैयद अहमद खान अपोज्ड इट। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो सर सैयद अहमद खान जी इसका विरोध करते हैं। सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज फॉर्म्ड इन 1906 वेहेमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब 1906 में फॉर्म की जाती है तो वो बंगाल का जो विभाजन हो रहा था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती उसका विरोध कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। जब डी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, मौलाना बरकत उल्लाह एंड मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी व अमंग दोज हु फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल। चलिए फटाफट बताइए, पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया हुआ वही हमारा गलत है बच्चों। एक्चुअली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब हम बात करते हैं जो कि 1906 में फॉर्म की गई थी, इसने बंगाल विभाजन को बच्चों सपोर्ट किया था एंड दे डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट इन द लीडरशिप ऑफ द आगा खान। इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था आगा खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला आर एंड प्लीडेड फॉर। देखिए मुस्लिम, अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि क्या जो अन्य मुस्लिम लीग थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर थी। नहीं बच्चों, वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध नहीं कर रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, अभी हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने, द मुस्लिम डेपुटेशन met Minto in 1906 at Shimla and pleaded for a separate electorate for Muslims। बी लिखा हुआ है कंपोजिट इलेक्टोरेट। सी लिखा हुआ बच्चों हायर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द हिंदूज एंड डी लिखा हुआ है सोशल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम बाई नॉमिनेशन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन था हमारा कि मुस्लिम डेपुटेशन जो मिंटो से मिलती है 1906 में शिमला में, वो प्लीड करती है किस लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का मतलब था कि मुसलमानों के लिए अगर कोई वोट करेगा वो सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। चलिए हम देखते हैं शिमला डेपुटेशन की बात करते हैं। शिमला डेपुटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन मुस्लिम लीडर आगा खान मेट द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय लॉर्ड मिंटो एट शिमला इन अक्टूबर 1 अक्टूबर 1906। चलिए हम देखते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। फाइन, तो हम लोगों ने देखा कि जो शिमला डेपुटेशन था ऑर्गेनाइज किया था इंडियन मुस्लिम लीडर के द्वारा आगा खान, ताकि जो गवर्नर जनरल है और जो वाइसराय है लॉर्ड मिंटो, उनसे जो है मुलाकात किया जा सके 1 अक्टूबर 1906 को। और एम क्या था, ये डेपुटेशन शिमला गई थी वाज टू विन अ सिंपैथी ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो देखिए एक्चुअली जो मुसलमानों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लेकर के यहाँ जाते हैं, जिससे जो है ये इनका कहना था कि जो भारतीय मुसलमान है उनकी राइट्स को जो है प्रोटेक्ट ये मुस्लिम लीग और मुस्लिम ही कर सकते हैं। Therefore, to safeguard their interests, the Muslim leaders drew up a plan of a separate electorate for their community। चलिए आगे आपको देखने को मिलता है 1907 का जब 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन जो होता है, जहां पे आपको देखने को मिला था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है रीयूनाइट हो जाते हैं मॉडर्न लीडर्स के साथ।
उसके साथ साथ लखनऊ अधिवेशन में जो है एक लखनऊ पैक्ट भी साइन होता है, जिसे आप कह सकते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट भी जिसे हम कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो मुस्लिम लीग की डिमांड, मुस्लिम लीग के द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात कही जा रही थी, इनडायरेक्टली उसे एक्सेप्ट कर ली जाती है। और यही आगे आपको देखने को मिलेगा कि 1916 में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एग्रीमेंट साइन करता, आप कह सकते हैं जो पैक्ट साइन करता मुस्लिम लीग से, आगे आने वाले अप्रोक्सीमेट 30 इयर्स के बाद जो है हमारा देश जो है कहीं ना कहीं एक नींव पड़ गई थी, हमारा देश विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा, द लंदन ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज पब्लिश 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लंदन ब्रांच थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, पब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आमिर अली की हम बात कर रहे हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक चीज देखिए आप, यूपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेडक्वार्टर ऑफ द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश एट लखनऊ। ये तो चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली कि मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था वो जो है बच्चों लखनऊ में था। लंदन ब्रांच की बात करते हैं ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आमिर अली टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द मुस्लिम कॉज। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों की लंदन ब्रांच जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिश की गई थी यहाँ पे 1908 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द मुस्लिम। देखिए यहाँ पे जो ये पब्लिश लिखा, पब्लिश ना होकर के बच्चों यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, इस्टेब्लिश, स्थापना की गई थी। ये जो है स्टेटमेंट होना, वर्ड होना चाहिए, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द आमिर अली, किस लिए, टू पुट द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द मुस्लिम कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम, देखिए क्या लिखा है, जो एनुअल कन्वेंशन मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था, ये जो है कब से शुरू किया गया था बच्चों। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी लोग को पता 1906 में ढाका में की गई थी। नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह जो है इसके फाउंडर रहे हैं, जिनका हम जो सलीमुल्लाह खान की बात हम कर रहे थे, और आगा खान जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। ये चीजें हम लोगों ने कवर की थी। इट्स एनुअल सेशन वाज हेल्ड इन कराची। कराची वाला सेशन देखा था हम लोगों ने 1907 में, 1908 वाला हम लोगों ने देखा था बच्चों अमृतसर में हुआ था। आफ्टर दिस इट्स सेशन हैव अकर्ड इरेटिकली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बीपीएससी ने जो है बच्चों इसके सही आंसर डी को एक्सेप्ट किया। बीपीएससी इज एक्सेप्टेड डी एज करेक्ट आंसर विच इज नॉट द करेक्ट। देख सकते हैं आपके बीपीएससी में जो है मे बी जो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट हटा दिया गया होगा। चलिए काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई पढ़ी हैं। 15 मिनट का जो सेशन है बच्चों, वहां पे जो मुस्लिम लीग और मौलवी मिंटो रिफॉर्म इन सभी पॉइंट्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। काफी सारी चीजें जो है 15 मिनट की जो 4 सीरीज आप लोगों के सामने आ चुकी है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। कि फाउंडर कौन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, नवाब सलीमुल्लाह खान, ये हम लोगों ने देख लिया था। 1906 में इस मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है ढाका में, एंड सेशन विच इज नोन एज ऑल इंडिया। अब देखिए जो 1906 में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है ड्यूरिंग द ढाका सेशन, वहां पे विच इज नोन एज ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बच्चों 1906 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, ढाका सेशन में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं, तो फाउंडर मेंबर कौन रहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, नवाब सलीमुल्लाह खान की हम बात करें, आगा खान की बात करें, मोहसिन मुल्क की बात करें, देन आगा खान जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। चलिए नेक्स्ट फाउंडर मेंबर आप लोग को पता चल गया कौन थे। 1906 में लखनऊ मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की जाती है, और 1907 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है बच्चों आप कह सकते हैं अधिवेशन होता है वो कराची में होता है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है। हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खान जी थे। एनुअल सेशन जो होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1907 का कराची में होता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही जो है चीजों को देखा है। एंड 1908 की जब हम बात करते हैं, 1908 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है बच्चों अमृतसर में होता है, और 1907 वाले सेशन को प्रिसाइड करते हैं अदम जी पीर भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट दे देता है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में जिसकी स्थापना की गई थी उसने बंगाल विभाजन का विरोध किया था, नहीं, बंगाल विभाजन का जो उसने सपोर्ट किया था।
और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ द आगा खान। शिमला डेपुटेशन एक्चुअली जो है मुस्लिम डेपुटेशन जो है मौलाना मिंटो से जो 1906 में शिमला में मिलते हैं और वहां पे जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर मुस्लिम्स। एंड अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो लंदन ब्रांच थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्टैब्लिश की जाती है 1908 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द आमिर अली। तो होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मौलवी मिंटो रिफॉर्म वाला जो है हम अगले सेशन में देखेंगे। ध्यान रखिएगा 1900 कर्जन की हम बात करते हैं अगर तो कर्जन के समय में ही जो बंगाल का विभाजन किया जाता है, कर्जन लॉर्ड कर्जन की हम बात कर रहे हैं। चलिए आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो 15 मिनट की सीरीज होगी वहां पे आपको जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। सूरत स्प्लिट वाला 1907, ताप्ती नदी, ये याद रखिएगा आप लोग बच्चों, ताप्ती नदी की हम जो बात कर रहे हैं। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट जो भी हमारे सेशन आ रहे हैं सभी पॉइंट सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनेगा और कोशिश कीजिएगा आंसर देखने से पहले जो है चैट बॉक्स में हर क्वेश्चन के आंसर्स का जो है रिप्लाई करना कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। एंड जैसे ही आप किसी भी सीरीज को सुनते हैं उसके बाद जो है एक बार ऑफलाइन जो है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके सही हों। Thank you so much and all the very best wishes for your coming exam. Thank you so much once again.